पहली बेटी के बाद दूसरा बेटा ही हो, ऐसा ज़रूरी है क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शालिनी जो अपनी सास के बारे में सोचती थी, उसकी सोच एकदम से ही बदल गई। शालिनी की गर्भावस्था में उसकी ससुराल में अच्छे से देखभाल की जा रही थी। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था। उसकी सास उसे ज़्यादा काम भी नहीं करने देती थी। सारा काम खुद ही करती थी। भारी काम तो बिल्कुल भी नहीं करने देती थी और हर तरह से उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती थी ताकि बच्चे पर अच्छा असर हो। लेकिन शालिनी भी जितना हो सके उतना काम कर देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इस टाइम पर उसकी सास को घर का पूरा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। उसे ये देखकर अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन उसकी सास उसे काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी और दोनों पूरी कोशिश करते थे एक दूसरे का ख्याल रखने की। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित थे। आखिर कई सालों के बाद उनके घर में छोटे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी, क्योंकि शालिनी की पहले एक बेटी थी, वो भी 6 साल की हो चुकी थी। वैसे तो घर में बेटा बेटी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सास बीच बीच में कई बार बोल देती थी कि मेरे घर का चिराग आने वाला है। जब मेरा पोता होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, सारे रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। ये सुनकर शालिनी मन ही मन सोचती थी कि भगवान मुझे बेटा ही देना, ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो जाए। आखिरकार डिलीवरी का दिन आ गया और सबके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। जब नर्स ने आकर कहा कि मुबारक हो बेटी हुई है, तो उसकी सास के बारे में सोचकर शालिनी मन ही मन उदास हो रही थी। उसे लग रहा था पता नहीं मम्मी जी कैसे रिएक्ट करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से उसे अगले ही दिन छुट्टी मिल गई थी। उसे मन ही मन में डर लग रहा था। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि पता नहीं मम्मी जी मुझसे सही से बात करेंगे या नहीं, बच्ची को प्यार भी करेंगे या नहीं। उन्हें तो उनके घर का चिराग चाहिए था। वो हमेशा उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास के मन में क्या चल रहा है। बच्ची को देखने घर पर पड़ोसी और रिश्तेदार आने लगे। उसकी सास घर का सारा काम कर रही थी और बच्ची का भी पूरा ध्यान रख रही थी और सब आने वालों का अच्छे से स्वागत कर रही थी। शालिनी का ध्यान लोगों की बातों पर था जो उसकी सास से बात कर रहे थे। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसकी सास के मन में क्या चल रहा है। फिर उसके कानों में पड़ोस वाली आंटी की आवाज़ पड़ी। आंटी बोल रही थी कि तुझे तो पोता चाहिए था, लेकिन पोती हुई है, इसलिए ज़्यादा लाड प्यार मत दिखाना उसे। गोंद के लड्डू में भी ज़्यादा बादाम डालने की ज़रूरत नहीं है। बादाम वैसे भी कितने महंगे हैं। आधा किलो की जगह 250 ग्राम भी डालोगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कौन सा बेटा पैदा किया है। लड्डू में आटा ज़्यादा डाल देना ताकि दिखने में वो कम ना लगे। शालिनी ये सब बातें सुन रही थी। इतने में उसके कानों में उसकी सास की आवाज़ पड़ी। वो बोली, क्यों, जब अनु हुई थी तो तुझे रवि से कम तकलीफ़ हुई थी क्या? चाहे बेटा हो या बेटी, जब तकलीफ़ एक जैसी होती है तो लड़की होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डालना है? और वैसे भी तू तो साइंस की टीचर है ना, तो तुझे अच्छे से पता है कि लड़का या लड़की होना पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिला पर। तो फिर इसकी सज़ा मैं शालिनी को क्यों दूँ? और मैं तो बादाम थोड़े ज़्यादा ही मंगवाऊंगी ताकि बाद में शालिनी को बादाम का हलवा बनाकर खिला सकूं। ये सब सुनने के बाद शालिनी सोचने लगी, मैं कितना गलत सोच रही थी। मम्मी जी की सोच तो बिल्कुल ही अलग है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास कमरे में आई तो शालिनी भावुक होकर अपनी सास के गले लग गई और बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी बोल सकती हूँ? सास बहू का रिश्ता पहले भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस दिन के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गया था। दोस्तों, कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।